जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस टुडे इज माय फोर्थ लेक्चर ऑफ क्वांटम नंबर एंड लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 जो क्वांटम नंबर है जो 4 टाइप्स के होते हैं उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है न्यूमेरिकल्स पे जो क्वांटम नंबर से जो रिलेटेड हैं, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल हम लोग जो क्वांटम नंबर है उसको हम लोग फिल नहीं कर सकते। आज की क्लास में गाइज हम ये देखेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं और इस 2 क्वेश्चन के हेल्प से जब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा गाइज तो आपको सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे और यहीं से आपका जो क्वांटम नंबर है अगर थोड़ा लिटिल बिट अगर नहीं भी समझ में आया होगा हमारे प्रीवियस लेक्चर से गाइस, तो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। जो इस तरह से कोई भी जो क्वेश्चन है जो क्वांटम नंबर पे बेस्ड है एक्चुअली किसी भी बुक से आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर। तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन आई विल डिस्कस 1 by 1। ओके, तो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइस चलो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन quantum number is what? Quantum number is what? Quantum number tells about the address of an electron. Okay, so यहाँ पे देखो an electron is present in 2p subshell, then find the possible value of its quantum number. तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर है, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। वी हैव टू फाइंड दिस वन। ओके, सो मैंने प्रीवियसली जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर हमें किसी भी सबसेल को रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या लेटर एंड अनदर इज द प्लस अल्फ़ाबेटिकल लेटर। क्लियर है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब आप देखो अपने क्वेश्चन में इसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पे जो है गाइस जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट इंडिकेट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड जो अल्फाबेटिकल लेटर है दैट इंडिकेट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर है, तो जिसे हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम l से इंडिकेट करते हैं। तो हमारा तो 2 जो क्वेश्चन में जो हमारा जो सॉल्यूशन है जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या है, हमें फाइंड करना है n एंड l। क्लियर है, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर ले। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गाइस गिवन है 2p, वी हैव 2p। तो 2 इज द मैथमेटिकल लेटर और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये क्या इंडिकेट करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n इक्वल टू 2 एंड p इंडिकेट्स व्हाट, p इंडिकेट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो गाइज इसका ये तो दिस इज द डेजिग्नेशन ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। बट इसको हम लोग जो मैथमेटिकली या जो न्यूमेरिकली प्रेजेंट करते हैं, तो आप याद करो जब 0 होता है, यहाँ पे देखो l इक्वल टू जब 0 होता है तो हम उसे किससे इंडिकेट करते हैं, हम उसे s से। l इक्वल टू 1 होता है तो गाइज हम इस किससे इंडिकेट करते हैं, p से। l इक्वल टू जब 2 होता है तो गाइज किससे इंडिकेट करते हैं, d से। और l इक्वल टू 3 होता है तो हम इसे किससे इंडिकेट करते हैं, f से। तो यहाँ पे p है तो l इक्वल टू क्या हो गया, l इक्वल टू यहाँ पे देखो l इक्वल टू 1। आप अपने जो प्रीवियस लेक्चर का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है जो मैंने आपको बताया आप उसे रिकॉल करो। क्लियर है, तो दिस वन इज द l। तो n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1। अब यहाँ तो हमारा क्लियर हो गया एंड देन हमें क्या फाइंड करना है गाइस, हमें फाइंड करना है नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज m।
क्लियर है। अब एम हम लोगों ने पढ़ा था कि एम का जो रेंज होता है गाइस वो क्या होता है -L टू +L, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एम इज यहाँ पे +L, एम इज इक्वल टू और लेस देन +L एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन -L। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जब L इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे जब पुट करते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे m इज +L। तो यहाँ से जो मुत्थल को सॉरी यहाँ से जो क्वांटम नंबर का जो रेंज आ रहा है, क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक तो -1 आया, ये क्या आया 0 आया, और यहाँ पे क्या आया +1 आया। क्लियर है। तो दैट इज द एम। तो हमारा 3 क्वांटम नंबर तो मिल गया। अब चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, आपके क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है n इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर के केस में क्या होता है कि भाई ये क्या दिखाता है, ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर की जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्सिस पे किस तरह से रोटेट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे तो कुछ भी डिफाइन नहीं है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस केस में गाइस, इस केस में हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, +½ एंड हियर इज द -½ तो आप इसे क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो क्लॉकवाइज होगा उसको +½ ही लेना है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो जो कहा जाता है ना कि जो ज़्यादा प्रचलन है ना, या जो हमें अच्छा लगता है, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो हम फिर कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या चूज करते हैं, +½ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही है, +½ क्लियर है। तो हमारा एस क्या आ गया, एस इक्वल टू +½ क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था गाइस, क्या क्या हुआ, क्या क्या में मिला, हमें ए मिला 4 क्वांटम नंबर, क्या था n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या मिला -1 0 +1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सॉरी +1 एंड एस इक्वल टू गाइस क्या आया +½ और वी कैन ऑल्सो राइट -½ anyone, okay, so there is no issue in writing the spin quantum number for a single electron। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो भाई हमारा जो सॉल्यूशन है ए है। अब यहीं पे गाइस अगर ये 2p दे दिया, मीन्स उन्होंने जो सबसेल था, एक सबसेल को उन्होंने डिफाइन कर दिया, बट अगर ये p ना होता गाइस तो हमारा कॉन्सेप्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो रिक्वायरमेंट है और उसका जो सॉल्यूशन है वो समथिंग डिफरेंट होता है। क्लियर है। बट यहाँ पे इन्होंने पी देकर क्या कर दिया, बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया इस क्वेश्चन को। तो एक कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ से समझ लिया। तो आई थिंक इसके जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। तो आई थिंक आपके लिए कोई भी चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे। क्लियर है। तो हम लोगों ने तो इस क्वेश्चन को देख लिया, तो प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है। तो चलो हम लोग इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्लियर है। तो आपने आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे क्वांटम नंबर से रिलेटेड हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे गाइस देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट्स क्वांटम नंबर ऑफ n इक्वल टू 2। क्लियर है। अब भाई पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इट्स क्वांटम नंबर मीन्स ये जैसे आता है तो हमें अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो इट्स ओके, अगर नहीं दिया हुआ तो हमारे माइंड में होना चाहिए। क्वांटम नंबर की बातें करें तो हम जानते हैं कि हम 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। क्लियर है। तो हमें चारों तरह का जो क्वांटम नंबर है हमें उसे फाइंड करना है। क्लियर है। मीन्स हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास गिवन जो इन्फॉर्मेशन n इक्वल टू 2 मीन्स वी हैव द सेल 2 जिसे हम इंडिकेट करते हैं L से, L इक्वल टू 2 हमें तो ये दिया हुआ है। तो गाइस अब यहाँ पे देखो कि अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं।
तो इसके लिए दो चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपके पास गिवन n है, आपके पास गिवन n है तो जो l का वैल्यू होता है उसका रेंज क्या होता है, उसका रेंज होता है l का 0 to n-1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार जो m का वैल्यू होता है गाइस, वो क्या होता है, m का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, m का जो वैल्यू होता है -L2 + L। क्लियर है। एट देन हियर वी कैन राइट स्पीड। अब यहाँ पे देखो हम इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम उसको करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, n = 2। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 का वैल्यू आप इसमें पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर 0 - 2 - 1 देखो तो अब यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा, एक तो होगा 0 एंड एक होगा 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो m का जो वैल्यू है, अब इसमें आप यहाँ पे पुट करो। इस केस में यहाँ पे l का वैल्यू कितना है, 0, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा 0। अब यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो आप यहाँ पे क्या आएगा -1 एंड अनदर इज द 0 एंड अनदर इज द +1। क्लियर है। m का जो वैल्यू आएगा अब इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, एस। क्लियर है। यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, ये पी इंडिकेट कर रहा है। जब l = 1 है तो इसे क्या इंडिकेट कर रहा है, पी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोगों ने तो फाइंड कर लिया कि जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर है n = 2 पे क्या होगा, l का वैल्यू 0 एंड 1 होगा और m का जो वैल्यू होगा 0 होगा एंड देन अनदर -1 0 + 1 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे m का वैल्यू है, m इज व्हाट, m इज एक्चुअली नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है। जिसे हम n² से भी इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। n² मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसका स्क्वायर होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो कि जब 0 है तो इसका जो मतलब जो ऑर्बिटल का से क्या होता है, इस तरह से एक ऑर्बिटल है। यहाँ पे जब ये जो है -1 0 + 1 तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं जस्ट समझने के लिए आपको, दिस वन तो दिस इज द -1 0 एंड +1। तो p के केस में हम इसे px बोलते हैं, इसे py बोलते हैं एंड इसे pz बोलते हैं। ऐसे हम इसको हॉरिजेंटली दिखाते हैं, बट मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से इंडिकेट किया। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स की बातें करता तो फिर यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की बातें हो ही नहीं रही है। मीन्स अगर जब इलेक्ट्रॉन्स की बातें नहीं हो रही है तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो हम सभी जानते हैं कि जो एक ऑर्बिटल है उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइस, इसमें क्वांटम नंबर हम यहाँ पे +½ एक हो गया एंड -½ क्लियर है गाइस। याद रखना यही था जो पॉली साहब का जो एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल था उसमें उन्होंने बोला था कि भाई जो एक ऑर्बिट को चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे हम कितने मैक्सिमम मान रहे हैं, चूँकि गिवन नहीं है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम दोनों को प्लस दिखा देंगे तो उसके चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे। माने कि अगर हम इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए क्या है 2 है, उसके लिए l क्या है 0, उसके लिए m क्या है 0। लेकिन यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो पॉली साहब का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो वैलिड है। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ 1 = p पे, तो p पे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है 1 2 3। तो हमें कुछ इसके बारे में नहीं बताया गया, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे पॉसिबल वैल्यूज पे। क्लियर है। तो अब इसमें भी गाइस क्या इंडिकेट करेंगे हम, यहाँ पे देखो
क्लियर है। तो अब इस केस में आप देख लो कि जब -1 है यहाँ पे, अगर हम इस ऑर्बिटल की बात करें 1 -1 पे, तो यहाँ पे कितने होंगे वैल्यू, +1 एंड -12, फिर उसी प्रकार +12 एंड -12, एंड यहाँ पे देखो +12 एंड -12। यहाँ पे देखो कोई भी इसमें से कोई भी यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो जिसका वैल्यू चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। क्लियर है कि इसमें वही आपको देखा जा रहा है कि कोई किसी भी जो दो इलेक्ट्रॉन है साथ में उनका क्वांटम नंबर सेम नहीं है। अगर हम इस वाले इलेक्ट्रॉन की बातें करें गाइस, तो यहाँ पे देखो इसके लिए n क्या है 2 है, इसके लिए l क्या है 1 है, इसके लिए m क्या है -1 है, बट इसके लिए जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या +12 एंड इसके लिए -12। क्लियर है। अब यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे इसको एक और अपने जो हमारा क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है कितने आए गाइस, ये देखो कितने वैल्यू आए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो कि इन कितने हैं 2 है, तो नंबर ऑफ जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितने हैं गाइस 2। क्लियर है। और उसी प्रकार जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो कितने हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 2 3 4। और उसी प्रकार जो नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितने हैं, वो यहाँ पे आए 8। इसको अगर हम कंक्लूड करें तो क्या होता है, अब यहाँ पे देखो ये एक्चुअली जो स्पिन क्वांटम नंबर है सो क्या है, वो एक्चुअली आपको बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। तो चलो हम लोग अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करते हैं। क्या है कि अब यहाँ पे n आपको गिवन है, तो अब इसको हम लोग आप ऐसे लिखो, तो इसको हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन तो आपने लिख लिया होगा। तो अब यहाँ पे देखो अभी क्या है कि अगर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है, ये मैंने सब आपको बहुत डिटेल में n। क्लियर है। तो जब n गिवन है, नंबर ऑफ एल इजकल टू क्या होगा गाइज, नंबर ऑफ एल इजकल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 2 है, तो नंबर ऑफ एल कितने हो गए 2। इसीलिए गाइज यहाँ पे क्या क्या है नंबर ऑफ वैल्यू, एक तो हमारे पास है 0 एंड 1। क्लियर है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एल इजकल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल कितना होगा, हमें 2 ही मिलेगा। तो जो रेंज होता है एल का वो कहाँ से कहाँ तक होता है गाइस, इसे आप लिखते जाना कहाँ से कहाँ तक होता है 0 to n-1। तो यहाँ पे आप n के वैल्यू 2 रखोगे तो क्या होगा 0 and 1। तो टोटल नंबर ऑफ जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर होंगे जब व्हेन वी विल टॉक अबाउट द n इक्वल टू 2। क्लियर है। तो आप इसे एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से लिख लो। क्लियर है। अब चूंकि हमारे पास गिवन क्या है गाइज, हमारे पास गिवन है n इक्वल टू 2। क्लियर है। तो हम पहले n पे फोकस करेंगे। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ m इक्वल टू n स्क्वायर। आप इसे सेकेंड को इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब यहाँ पे गाइज देखो नंबर ऑफ m, यहाँ पे n क्या है 2 to the स्क्वायर, तो क्या हो गया 4। तो अभी यहाँ पे देखो 4 है 1 2 3 4। क्लियर है। ऐसे आप भूल जाओ है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जो एम है वो कितने आएंगे 4 आएंगे। अब जो वैल्यू होंगे माने वो क्या क्या होंगे, जो 4 टाइप के जो एम होंगे वो क्या क्या होंगे, वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आते हैं -L to L। यहाँ पे कर लो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो। तो आप यहाँ पे देखो पुट करो, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l क्या है, जब आप 0 पुट करोगे तो -0 to 0 क्या हो जाएगा 0 आएगा। एंड जब आप 1 पुट करोगे तो -1 to 1, तो ये तीनों सारे आपके आएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे गाइस
हम लोगों ने तो ये समझ लिया कि हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, तो अब यहाँ पे देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई एक जो सेल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है, n स्क्वायर, और एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर। तो इसीलिए यहाँ पे देखो n स्क्वायर इक्वल टू क्या है गाइस, 2 × 4, तो यहाँ पे कितने आ गए 8। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं क्वांटम नंबर पे इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने 2 जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एज अ सैम्पल आपके सारे कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को टैकल करना है और किस सब तरह से उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को इजीली वे में करें। तो आई थिंक इससे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अभी तक जिन बच्चों को अभी भी अगर क्वांटम नंबर से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर से हमारा जो लेक्चर है उसे आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको समझ में आए होंगे। तो चलो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और इस सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप किसी भी तरह का जो क्वेश्चंस हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर यू कैन सॉल्व इन अ ईजी वे इफ़ यू हैव द कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।